हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं ट्विन फ्लेम के लिए। तो कैसा रहेगा ये पूरा महीना ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। अर्ज किया है ट्विन फ्लेम आपके लिए, फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जमा होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। तो डियर डीएम जो है वो डीएफ के लिए क्या कहने वाले हैं या उनकी क्या फीलिंग्स हैं वो हम देख लेंगे। तो जो डीएम है, डियर डीएफ, वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं, वे आपके साथ लव में हैं, वो अपने आप को हाइड करके रखे हुए हैं और वो आपको वॉच कर रहे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और आप दोनों जो हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आपको भी पता चल जाता है उनके दिल की धड़कन का राज। उनको पता है कि उन्होंने आपको छोड़ के छोड़ दिया था। वो आपकी स्ट्रगल को बाखूबी देख रहे हैं और इस टाइम जो ये वक्त है, ऊपर वाले जो डिवाइन है वो आपके हक में फैसला सुना रहे हैं और जस्ट ये सब हो गया है। और जो भी आपके साथ गलत हुआ था उसका फैसला हो गया है। वो आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अपने आप को माफ़ नहीं करते इस मामले में कि उन्होंने गलत किया था, वो आपको छोड़ के चले गए थे। आप एक वो आपको एक अर्थ एंजल की तरह पाते हैं और बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग आपको पाते हैं वो। पिछली बार जब वो छोड़ के आपको गए थे तब से वो आपको देख रहे हैं कि आपने कैसे स्ट्रगल की, अपने आप को खड़ा कर लिया। अ, वो आपको देना चाहते हैं जो आप तक उन्होंने नहीं दिया। तो जस्ट ये सब होने वाला है। डियर डीएफ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस पोजीशन ऑन द ये जो स्टार्स हैं स्काई पे, ये भी आपके हक में फ़ैसला सुना रहे हैं। एंजल्स आपकी तरफ हैं, एंसेस्टर्स भी आपकी तरफ हैं। वो आपकी सिचुएशन को देख रहे हैं। वो एकदम से आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं। वो आपको मीडिया पे देख रहे हैं। अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है तो उस पे वो आपको देख पा रहे हैं। वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। वो राइट जो मौका है उसको ढूँढना चाह रहे हैं। वो रात को स्ट्रेस रहते हैं, सोते नहीं हैं और वो आपको सोचते रहते हैं। दे थिंक ऑफ यू अ लॉट। वो आपके बारे में अक्सर सोचते हैं और वो उन मेमोरीज़ में चले जाते हैं, उस मेमोरी लेन में चले जाते हैं जब आप दोनों ही इकट्ठे थे। वो उन यादों को देखते हैं। आपको पता है कि वो नर्म हृदय के हैं और आप जानती हैं कि वो आपको याद करते हैं। वो चाहते हैं कि वो कैसे आपकी लाइफ में आए, इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर लें। आपको वो विजुलाइज करते हैं कि कैसे मैं उनकी ज़िंदगी में जाऊं और कैसे मैं उनके पास जाऊं। और वो पहले आपको उनको लगता है कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हैं, लेकिन उनको आप पता चल गया है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक स्टेबल सोल हैं और आपने अपने आप को एकदम से स्टेबल बना रखा है। स्पिरिचुअल आप दोनों का गहरा कनेक्शन है। वो आपको उनकी फीलिंग्स पता चल जाती है और उनको भी आपकी फीलिंग पता चल जाती है। अपने आप को आपने जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है पिछले सालों में, वो उन्होंने देख लिया है। आप एक एम्प्रेस की भांति बैठी हुई हैं, वो आपको देख रहे हैं और आप टॉप पे हैं। आप लोग आप उन्हें दिखती हैं बहुत ही खुश मिजाजी के साथ, लोगों के साथ मिलती हैं। उनके जानने वाले और आपके जानने वाले कॉमन फ्रेंड्स हैं और उनको पता है कि आपके पास सब कुछ है और आप हैप्पी हैं। और वो आप उनके बिना भी हैप्पी हैं सिंस दे लेफ्ट यू। वो बहुत ही पहले मिसजज करते थे आपको, लेकिन आप ऐसी सोल नहीं हैं। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी काइंड एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने एक दूसरों को आपके ऊपर चूज़ किया था, लेकिन अपनी इस गलती के कारण वो पछता गए हैं। अब वो आपके पास आना चाहते हैं और अब ये आप दोनों का जो मिलन है वो होने वाला है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। वो आपको भगवान की तरफ से मिले हैं और आप भी उनको भगवान की तरफ से मिली हैं।
हमेशा उनको लगता है कि ग्रास जो है ग्रीन है दूसरी साइड पे, लेकिन जब वो वहाँ गए तो ग्रास तो ग्रीन नहीं थी, उल्टे कुछ और ही भुगतना पड़ा। तो उनको पता चल गया कि वो एक आर्टिफिशियल लॉन था, जहाँ पे वो ग्रास ग्रीनर दिखाई पड़ी थी, वो लॉन फूलों से भरा नहीं था, वो कांटों का एक ताज था जो उनको दे रखा था। उनकी कई जगह उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी और कई लोगों ने भी उनको बहुत समझाया। वो आपको चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अम, आपका और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, हो सकता है रिलीजन भी आप दोनों का अलग हो। आप दोनों मेडिटेशन करते हैं, और अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि यू आर द वन, एंड अब उन्होंने माइंड बना लिया है कि वो आपको चूज़ कर लिया है, और वो जल्द ही आपके पास आएंगे और आपको चूज़ करेंगे। दे कांट लिव विदाउट यू। और वो जो है वो अपने सेल्फ के बारे में लर्न कर रहे हैं। उन्होंने आपके बारे में भी काफ़ी कुछ लर्न किया है, दैट यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन सोल, एंड और पब्लिक से भी आपका ओपिनियन ले चुके हैं, और आप पब्लिक की आइज़ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। कुछ आप में से कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। वो वापस आ गए हैं और वो अब आपके पास आना चाहते हैं। दे नो योर क्वालिटी, उन्होंने आपकी क्वालिटीज़ को पहचान लिया है। वो जानते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, और वो आपकी तरफ आ गए हैं। वो आपको चेज़ कर रहे हैं, आपने चेज़ करना बंद कर लिया है, और वो लोगों से अक्सर आपके बारे में पूछते हैं। ये जो पर्सन है इनकी आइज़ आप पे है। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर चुके हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं, और पैशनेट हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए। वो पिछला सब कुछ भूल के दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डियर डीएफ, एंड वो आपको सब कुछ वो देना चाहते हैं जिसकी आप हकदार हैं। आपकी क्वालिटीज़ उनको पता चल गई है। क्योंकि ये सीज़न जो 30th से शुरू हुआ है, आप लोगों को पता है। अब जो आज 30th तारीख है, इसमें एक बहुत ही बड़ा स्टारों का फेयर होने वाला है। इसमें वीनस, मरकरी और सन कंजक्ट कर रहे हैं, और जब ये कंजक्ट करेंगे तो इस रिलेशनशिप की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और आप लोग बहुत ही अपने नई राहें खुल जाएंगी, और सोल जो लव डोर थे वो भी खुल जाएंगे, क्योंकि सन और वीनस और मरकरी जब कंजक्ट कर रहे हैं, एक पावरफुल हैपनिंग होने वाली है, बहुत सारी राहें खुलने वाली हैं। ना केवल प्यार में, बाकी दूसरी चीज़ों में भी लोग आगे जाने वाले हैं। ये जो अभी एक्लिप्स आ रहा है 2 अक्टूबर को, इसका इम्पैक्ट भी बहुत रहेगा। जब ही नवरात्रे शुरू होंगे सारे लोग स्टन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, और उनकी दिलचस्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो मोहब्बत का इज़हार आपसे कर देंगे, क्योंकि जब वीनस और सूरज दोनों आपस में मतलब वीनस और सन जब आपस में कंजक्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें रिलेशंस में और फैमिलीज़ में काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। तो डियर डीएफ, वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, गेट रेडी। वो आपको मैरिज प्रपोज़ल करेंगे, मैरिज रिंग सेरेमनी होगी, मैरिज होगी, जो सिंगल है उनके लिए भी और जो रिलेशन में है उनके लिए भी। और आप बहुत स्टेबल नज़र आती हैं। डीएफ आपके बारे में बोल रही हूँ, यू आर देयर लव, और वो कभी बोल नहीं पाए, आप भी उनको चाहती हैं। आपने अपनी हर एक चीज़ को मैनेज करके रखा हुआ है। कुछ एक मैं बताना चाहती हूँ, जो डियर डीएफ है वो अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखाई पड़ती हैं। आप रोज़ मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं, और आप बहुत सारे काम भी करती हैं। यू आर मल्टीटास्किंग, यू हैव अ ग्रेट क्वालिटीज़। अब वो आपको लकी मानते हैं अपने जीवन में, आप ट्रू लव है उनका। और डीएफ आप उनको पा लेंगी, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, और उनकी भी आपकी रिंग सेरेमनी हो जाएगी डीएफ के डीएम के साथ। डीएफ
आप वेट कर रही थी, आपने वेट करना छोड़ दिया, लेकिन अब डीएम जो है आपकी तरफ आएँगे और आपकी दोनों की अच्छी ट्यूनिंग होगी। आपका समय अब शुरू हो गया है, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, वो आपको चाहते हैं, आप उनको चाहती हैं। आप दोनों का कपल एक पावर कपल है, आप लोग सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। वो आप दोनों एक दूसरे में बिल्कुल मर्ज हैं, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और आप दोनों की क्वालिटी साफ दिखती है। भगवान ये चाहता है कि आप दोनों साथ आ जाएं, डिवाइन ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ आ जाएं और दुनिया को कुछ अच्छा करें। कुछ मकसद के साथ आप दोनों दुनिया में आए हैं और वो मकसद अब पूरा होगा। आप लोग मैनेज कर रहे हैं, पर आपने इन दौरान केयरफुल रहना है। कोई बीच में कोई कुछ करे ना। आप हर एक चीज़ को मैनेज कर लेती हैं। योर लव, वो कहते हैं यू आर लव ऑफ माई लाइफ। आप तो पहले से ही कहती थी, अब वो भी कहने लगे हैं। और आप लोग ये एक ट्रू लव है। इट इज़ वही आपके इस फ्यूचर के स्पाउस होने वाले हैं। लव ऑफ योर लाइफ टाइम। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है इस टाइम। और ये जो नवरात्रे हैं, 3rd से लेके अक्टूबर 30 तक, ये बहुत प्यारा टाइम है। कोई भी आपको प्रपोज कर सकते हैं और जल्द ही कोई मैरिज या सेरेमनी हो सकती है। आप बहुत अच्छा फ़ील कर रही हैं और वो भी अच्छा फ़ील कर रही हैं। आजकल आप लोग अपने अपने मेंटेनेंस पे लगे हुए हैं कि आप अपनी बॉडी को रिचार्ज करें और अपने आराम करें और अपनी सेल्फ केयर करें। डीएफ और डीएम भी अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं। वो एक प्रपोज़ल लेके आएँगे और आप उनको मना नहीं कर पाएँगे और ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन होने वाला है। आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो गुलज़ार होने वाली है। अ, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है। ट्विन फ्लेम आप लोगों का जो गहरा कनेक्शन है वो पिछले जन्म से है। आप दोनों का जो योग है वो लक्ष्मी नारायण योग की तरह है, या आप लक्ष्मी हैं वो या वो नारायण है और आप दोनों एक दूसरे को पालेंगे। आप लोगों ने ज़िंदगी का एक बड़ा दौर देखा है। आपने एक जीवन में एक वॉरियर की तरह संघर्ष किया है और आपने उसमें आप दोनों ही उसमें विजेता बन के उभर गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत से लेसन देती है और आपने उस ज़िंदगी के इम्तिहान को आप दोनों ने पास कर लिया है और भगवान ने भी आपको 101% मार्क्स दे दिए हैं। तो आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को याद करते हैं और आपको पूरा यकीन है यू भगवान पे, और उनको भी भगवान पे यकीन है। वो कभी कभी अपने आप को दोषी मानते हैं, लेकिन आप उनको दोषी नहीं मानती, क्योंकि जो प्यार में होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी दोषी नहीं मानते। और आपकी किस्मत जागने वाली है दोनों की, और क्योंकि प्यार का साथ होता है जीवन का साथ, प्यार नहीं तो ज़िंदगी नहीं गुलजार। आप दोनों के लिए अर्ज़ है, अपनी सांसों में महकता पाया तुझे, हर ख़्वाब में बुलाया तुझे, क्यों ना करें याद तुझे, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया तुझे। तो ऐसा ही कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और ये चाहत जो है रंग लाने वाली है। एक और शेयर आप दोनों के लिए ट्विन फ्लेम अर्ज़ है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो। ओ, जब हमने पूछा तो मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। ऑफ कोर्स आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे को चाहते हैं और ये ज़िंदगी जो है आप लोगों को वो दिलाएगी जो किसी को नहीं मिला है। आप दोनों एक स्टार की भांति हो और आपके जीवन में हो जाएगी बल्ले बल्ले। सो गेट रेडी। अभी आपके कार्ड्स देख लेते हैं ट्विन फ्लेम। सबसे पहले हम एंजल आंसर्स देखेंगे। देखिए, इसमें निकला है फॉरगिवनेस। एक दूसरे को माफ़ कर देने से ही ज़िंदगी आगे की ओर बढ़ेगी। खता करे तो माफ़ कर दे, जब भगवान माफ़ कर देते तो आप लोग क्यों नहीं। यू आर रेडी, यस यू आर रेडी, गेट रेडी बोथ ऑफ यू। ट्विन फ्लेम, रोमांस रोमांस एयर में है, क्योंकि सन वीनस और मरकरी कंजक्ट कर गए हैं 30th को आज। और आप दोनों के लिए मैसेज है, नो नीड टू वरी। एंजल्स कह रहे हैं फिक्रमंद ना रहिए
और कम्युनिकेट क्लियरली। आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है और आपकी दोनों की ज़िंदगी में जो जो लॉसेस हो गए थे उसकी रिकवरी का टाइम ये है। रिकवरी कार्ड भी आप दोनों को आया है। अब आपके एंसेस्टर प्लस एंजल कार्ड देख लेते हैं, लेट अस सी। ये आपको आया है फादर स्काई का कार्ड, ट्रस्ट इन द अननोन। यस, भगवान के डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें। वॉरियर, यस यू आर वॉरियर, बोथ ऑफ यू वॉरियर की तरह है। बी फियरफुल नहीं, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। आप दोनों ने स्ट्रांग बन के रहना है। और आप लोगों को आया है हर्मिट कार्ड, ये भी अच्छा कार्ड है। ये कहता है कि रिट्रीट एंड रिचार्ज। यस, अपने आप की सेल्फ केयर कीजिए और रिचार्ज हो जाइए। और दूसरा एक और कार्ड आया है ड्राम, ये भी अच्छा कार्ड है। इसमें लिखता है ड्रीम एंड जर्नी। यस, आपके सपनों का पूरा होने का समय शुरू हो चुका है, तो जल्द ही आपके सारे सपने पूरे होंगे। मिरर मिरर गार्जियंस, ये कार्ड भी बहुत प्यारा कार्ड है। टेक टाइम इन ऑन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। पीछे मुड़ के जब आप दोनों देखेंगे तो देखेंगे कि वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। और आप लोगों ने जिस मतलब ब्रेवनेस से ये समय आप लोगों ने कर दिया है पार, आप दोनों को मिल गया है भगवान का प्यार। तो आप दोनों बन गए हैं स्टार। और आप दोनों का देख लेते हैं हम, ये उनके कार्ड में क्या निकला है और आपके कार्ड में क्या निकला है। उनको आया है मेरा फेवरेट कार्ड डीएम के लिए है सन कार्ड। तो सूर्य पूरी गति से आप दोनों के लिए ये संदेश दे रहा है कि आप दोनों की जीत होगी, प्यार आपके पास होगा और आप लोग जीत जाएंगे। पहले वो ऐसे थे डीएम, बैठे हुए थे, लेकिन अब वो चल पड़े हैं। और एक चीज़ और भी है आप दोनों के लिए, ये देखिए, ये आया है डीएम के लिए लक कार्ड। उनको लक सपोर्ट कर रहा है और आपको भी सपोर्ट कर रहा है। और ये आप दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है। और ये आपकी हाँ, ये आपका ये आया है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये वाला कार्ड बहुत प्यारा है। आपने एक फतेह पा ली है, डीएफ ये आपका कार्ड है। और ये आपको हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है। भगवान डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास कीजिए, वो आपके साथ हैं। और आप दोनों के लिए एक और कार्ड आया है, वो है स्टार कार्ड। आप दोनों स्टार हैं और पावर कपल की तरह दुनिया में आप लोग घूमेंगे और आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। आपके चर्चे होंगे गली गली। और ये है आप दोनों के लिए ट्विन फ्लेम्स विक्ट्री का कार्ड, जीत हो गई है, सो डोंट वरी। और ये है आपका फ्यूचर, देखें 10 ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है। सब कुछ आपके पास होगा, घर द्वार बच्चे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पानी, वाटर है। आप वाटर, आप ट्विन फ्लेम्स आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों के लिए। तो और अब सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो चुका है 3 ऑफ चेल से। और आप लोगों के घर में कोई सेलिब्रेशन बहुत बड़े तौर पर होगी, पूरा शहर पूरी दुनिया इसको देख पाएगी। और देखें, हम और कार्ड भी देख लेते हैं जो बहुत होते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं पहले कम टुगेदर का कार्ड आप लोगों को आया है हमारे मैप से। कम टुगेदर कार्ड जब आता है, इसका नंबर है 8। वैसे आप लोगों के लिए 786 एक नंबर है। ट्विन फ्लेम्स, आप लोगों को आते जाते कभी ना कभी ये नंबर दिखाई पड़ता होगा। आप में से कईयों को ये दिखाई पड़ता है। ये आपको सूचना दे रहा है कि आपकी यूनियन होने वाली है। जब भी आप इस नंबर को देखें तो पता चल जाता है कि आपके कार्य जो है बनने वाले हैं। और 8 जो आया है कम टुगेदर वाला, इसमें ये बोलते हैं कि लव नीड्स टू बी शेयर्ड। तो वो टाइम आ गया है ट्विन फ्लेम्स की, प्यार जो है आपस में बांट के ही बढ़ेगा। लव नीड्स टू बी एक्सप्रेस, आ गया है एक्सप्रेशन का टाइम। वो एक्सप्रेस करेंगे, आप भी एक्सप्रेस करेंगे, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। Drawing the come together card is a sign that you are on the path to discover the nature of this emotion in all its form of expression, romantic, family and unconditional spiritual। आप दोनों का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, स्पिरिचुअल है। आप स्पिरिचुअलिटी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस कार्ड assures you that love has
come calling and seeks a partner in its dances. Know that you are a cherished. Like a magnet, you are attracting love into your life. This is the time for harmonious and caring partnership. So पार्टनरशिप का टाइम आ चुका और ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और एक कार्ड आपको आया है रॉक बॉटम। इसका देख लेते हैं क्या बोलते हैं। तो जब रॉक बॉटम कार्ड आता है, सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस आर द कीज टू फ्रीडम। आप दोनों एक दूसरे को सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें। एज डिफिकल्टी एज इट मे बी टू एक्सेप्ट, इट सीम्स दैट यू आर reached a point where you can go further in the same manner in which you are been doing the things. Perhaps you will hit a powerful break wall or experience a deep sense that of losses and don't know where to turn. The only way out of this through surrender कीजिए, accept कीजिए, life आगे बढ़ाइए, admit that you have no idea what to do next. तो आपकी ज़िंदगी में सरेंडर जब आप करेंगे, एक्सेप्टेंस होगी और आपके सारे काम हो जाएंगे। ये जब भी ये रॉक एंड बॉटम कार्ड इज़ अ साइन दैट अ मिरर इज़ about to occur, but only if you let go completely. तो ये वो टाइम है जब मिरर आपकी ज़िंदगी में मैजिक होने वाला है। अब आपके पास आया है, देख लेते हैं कौन सा 28 मूवमेंट। ये है मूवमेंट का कार्ड 28, इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक बहुत प्यारा कार्ड है। यू आर इन द टाइम ऑफ पॉजिटिव फॉरवर्ड मोशन। आप आगे की ओर चलेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, पीछे आपने देखना नहीं, क्योंकि आगे चलने से ही दुनिया चलती है। दिस इज द टाइम फॉर पॉजिटिव मूवमेंट एज यू कम आउट ऑफ द पीरियड ऑफ restrictions. You are in a stage of new adventure and discovery. You may feel compelled to take a trip, change your hair or move your होम और बिजनेस। कुछ चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा, प्यार का चेंज है, वो तो वैसे ही होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा। पहले आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होंगी जो अब आप करेंगे। यू फील कंपेल टू गो फॉरवर्ड नो मैटर वट योर इंक्वायरी। यू विल सी योर ड्रीम्स टेक फॉर्म एंड the doors previously shut begins to open as if by magic. तो एक जादू सच आने लगा है भगवान की तरफ से। डिवाइन जो है आपको एक जादू बता रहे, जैसे जादू की छड़ी उन्होंने घुमा दी है आपकी तरफ। मूवमेंट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ माइंड। द फॉग लिफ्ट्स एंड यू नो the action you needs to take. This isn't the time for fear. ये fear करने का टाइम नहीं है। let it go. fear को जाने दीजिए, नेगेटिविटी को जाने दीजिए और मूव कीजिए फॉरवर्ड। तो अब अगला कार्ड भी देख लेते हैं हम। ये है आपका 23 गोल्डन पैलेस। यस, नया चांद आने वाला है 3 अक्टूबर को। गोल्डन पैलेस बहुत प्यारा कार्ड है। तो इसमें गोल्डन पैलेस में कार्ड रिप्रेजेंट अ गुड फॉर्चून, गुड लक आ रहा है आप दोनों के लिए। आपकी एम्बिशंस फुलफिल्ड होंगी, वेल्थ आएगी और प्रोस्पेरिटी होगी। इट मे ऑल्सो इंडिकेट इमोशनल फुलफिलमेंट। तो आपकी जो कई दिनों से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी वो भी होगी। एज परहैप्स यू आर एंटरिंग अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस दैट लॉन्ग ओवरड्यू। जो लंबे समय से हैप्पीनेस आपको चाहिए थी वही पीरियड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। The message here is that self worth isn't measured by what you have. Self worth उससे measure नहीं की जाती कि आपके पास क्या है। No matter how abundant your life is, instead it comes from what you are, how authentically you are living your life and how much love you are willing to share. तो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं जिससे आपकी लाइफ की सारी जर्नी देखी जाती है। Granted, receiving this card does indicate material gains and the furthering of tangible rewards. But things come and go, and knowing your true values leads to even greater riches. Now, शेयर द वेल्थ। आप दूसरों के साथ अपनी इस वेल्थ को शेयर कीजिए, अपने विजडम को शेयर कीजिए जो आपके पास है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं। और अब अगला कार्ड भी देख लेते हैं, वो है आपका 49। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। मैप के कार्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही लेबोरेट करके इन लोगों ने बताया होता है। तलिस्मा तिलिस्म का ये जो टेलिस्म या जैसे जब कोई तिलिस्म
Hmm. A lesson truly learned and crystallized as earned wisdom. You have all you need for the success you seek. तुम्हारे पास वो है जो तुम्हें चाहिए और भगवान ने तुम्हें वो दे दिया है. Wisdom allow you to recognize traps on the road and familiar pattern that you want to avoid. It is also enable to quickly gather information about where you are on the journey. It helps you recognize your allies and know how to find the best routes along the way. Now you are placed where you know the right things to do and the best choices to make. तो choice को अच्छे ढंग से make करना है. You really can't commit on a mistake. आप कोई भी mistake नहीं करेंगे. Whatever your इंक्वायरी ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू. बहुत बड़ा भाग्यशाली समय आपका वेट कर रहा है फॉर यू एंड हैव द विजन टू अराइव एट द राइट डिसीजन. आप राइट डिसीजन लेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अच्छे के लिए. यू हैव लर्न योर लेसन. आपने अपने लेसन लर्न कर लिए हैं. DN DM and DF and earn the right टू योर सक्सेस. तो जो भगवान ने आपको दे दिया है. तो ये थे आपके कार्ड ट्विन फ्लेम्स. आपकी जर्नी होने वाली है ज़बरदस्त और मज़ेदार. आपकी ज़िंदगी में आएगा चेंज. आप दोनों प्रपोज करेंगे. DF भी DM को प्रपोज कर सकती है या DM DF को प्रपोज कर सकता है. तो आप दोनों का एक जर्नी जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है. DM एंड DF कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है आप दोनों के लिए और इस समय का आप लोग सदुपयोग करें. आई होप कि ये मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी. तो ट्विन फ्लेम्स आई होप आपकी ज़िंदगी में आएगी बाहर. अगर आपकी ज़िंदगी में आए बाहर तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना कि कौन कौन से ट्विन फ्लेम है जिनकी ज़िंदगी में अक्टूबर मंथ से लेके दिसंबर तक बाहर आने वाली है. तो गुड लक ट्विन फ्लेम. होप कि आपकी ज़िंदगी बने गुले गुलजार.